हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह का समय है और सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही, सुबह से ही। तो कर रहे हैं चूल्हे की पुताई और चूल्हे की पुताई के साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं और जो है बहुत ज़्यादा काली मिट्टी है। अब हमारे घर पे सफ़ेद मिट्टी आ गई है, तो अब तो हम उसी से पुताई की करेंगे। तो दोस्तों चूल्हे की पुताई तो हमारी हो गई थी। इसके बाद जो है चाय बनने के लिए रख दी है, तो चाय खौल रही है और अब डाल दे रहे हैं इसमें दूध। और जो है हमने चूल्हे की पुताई की है तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जल गई है चूल्हे की, तो अपने आप से निकलती है, अपने आप से चूल्हा हमारा जो है उपटने सा लगा है। तो इसकी भी मरम्मत हम करने वाले हैं जल्द ही। इसकी थोड़ी सी चिकनी मिट्टी और गोबर थोड़ा सा मिला के और भूसा मिलाकर इसकी मरम्मत कर देंगे। और चाय में जैसे ही दूध डालो वैसे ही उफान लेती है, तो हम पास में ही बैठे हैं क्योंकि फिर गैस ख़राब हो जाती है जब चाय निकल जाती है। और अभी जो है बंद थी चाय हमारे यहाँ, कुछ दिनों तक चाय नहीं बनी थी। अब घर पे सब लोग रहते हैं तो चाय जो है कहते हैं बना लो, सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाए। तो चाय से थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाता है सब लोगों का। तो इधर हमने आलू उबाल लिए थे और आलू जो है हमने मैश भी कर लिए हैं। और हरी मिर्ची और धनिया इसमें और जीरा हिंग नमक डाल करके ये चटनी पीसी है। तो आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने जा रहे हैं, उसी के लिए हम भरता तैयार कर रहे हैं ये। तो इधर तो भरता हमारा तैयार है, आटा भी लगा रखा था और बनाने में लग गए हैं पराठे। तो काफ़ी बढ़िया टेस्टी पराठे बने थे। लेकिन ये है कि इन दिनों थोड़े से पराठे कुछ कभी कभार कुपच भी कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में जितने मन से पराठे खाओ उतने मन से गर्मियों में नहीं खा पाते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ तो दही है, मट्ठा है, दही मट्ठा के साथ रायते के साथ खाओ तो कोई नुकसान नहीं देते हैं। और लग गए हैं बनाने में। तो इधर एक पराठा हमारा सेक रहा है और एक बेल रहे हैं और एक सेका रखा हुआ है। और अभी खाने के लिए कोई नहीं, सब लोग इधर उधर बैठे होंगे, अभी फ़ोन करेंगे तब आएंगे खाने के लिए। और थोड़ा सा टाइम से ही बना रहे हैं क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। वैसे सुबह जल्दी बना कर रख देते तो इतने खाने में बढ़िया नहीं लगते हैं ठंडी। और दही मट्ठा सब तैयार करके रखा हुआ है हमारे पास में ही। और थोड़ा सा सामान अस्त व्यस्त और फैलान लगती है क्योंकि खाना बनाते समय ऐसा तो रहता ही है, दो चार चीज़ें पास में रखनी ही पड़ती हैं। और ये देखिए कैसे हमारे गुब्बारे की तरह पराठे फूल रहे हैं। दो पराठे हमारे, मतलब एक नहीं फूला था सबसे फर्स्ट वाला, और इसके बाद जो है दो तीन पराठे हमारे सभी ऐसे ही फूलते जा रहे हैं। और आज जो है खाना पीना बनाने के बाद लगेंगे दूसरे काम में। तो इधर देखिए जो है आज हम मिट्टी की चकिया से बनाने वाले हैं मूंग की दाल। मतलब ये साबुत मूंग है और हम बनाएंगे इसकी दाल। और इसको मैंने साफ़ कर लिया था कल शाम को ही। इसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ वगैरह थी तो इनको साफ़ कर लिया था मैंने। और ये दाल हमारी रखी हुई है, तीसरी साल चल रही है। आज हम जब दाल बना रहे हैं तो तीसरी साल हमारी चल रही है दाल की।
और वैसी ही एकदम से बढ़िया दाल रखी है, ना कोई कीड़ा पड़ा है ना कुछ, एकदम से अच्छी दाल बनी हुई रखी है जो है। और पिछले साल भी हमारे यहाँ दाल मूंग नहीं बोई गई थी खेतों में, और इस साल भी नहीं बोई गई है। और ये जो है तीसरी साल की मूंग रखी थी, तो पिछली साल सेवा की शादी वगैरह में दालें वगैरह गई थी, तब मैंने जो है दाल बनाकर भिजवा दी थी। और बड़ी बनाई थी वो भी भिजवाई थी, तो इतनी ही दाल बची हुई थी। और पहले भी मैंने दाल बना ली है इसकी। अब जो है दाल इतनी ही मूंग मतलब इतनी ही बची है। अब देखते हैं इस साल जो है ख़रीदी जाती है, क्या ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि खेत में तो बोई नहीं गई है, तो ख़रीदना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना मूंग की दाल के भाई गुजारा नहीं है। मूंग की दाल खाने में 2-4 दिन में एक बार ज़रूर ही खानी चाहिए। तो लग गए हैं आज इसी काम में। और वैसे तो मन नहीं होता है, धूप निकल आती है, फिर तो ऐसा लगता है कि कुछ काम ही ना करें, लेकिन भाई हम लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ है। तो हाँ दोस्तों, हम कह रहे थे कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है गांव में इतनी आसान भी नहीं है। ये सभी काम हमको करने पड़ते हैं। और ये है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ बदलाव हो गया है, परिवर्तन हो गया है गांव में। कि पहले हमारे यहाँ महिलाएं जितनी मेहनत करती थीं बहुत ज़्यादा, कि उतनी कम ही है। तो अब तो बहुत कम ही हो गई है। और इधर दाल तो हमारी जो है बन चुकी थी, इसको निकाल ले रहे हैं। अब इसको जो है छटना से छांट लेंगे। दाल दाल जो होगी जो निकल जाएगी, और जो साबुत मूंग रह गई है वो ऊपर ही बनी रहेगी। उसको दोबारा से चक्की में डाल करके ऐसे ही दरोट देंगे। तो पहले से ज़्यादा गांव में हम लेडीज़ों की ज़िंदगी अब बेहतर हो गई है। क्योंकि पहले तो हमारी जो बहुत ज़्यादा दादी अम्मा और जो है हमारी दादी हैं, और भी हमसे मतलब हमारे पीढ़ी में सबसे बुज़ुर्ग लोग, तो इन लोगों को क्या है इसी चक्की से आटा पीसना पड़ता था, जिससे आज हम दाल बना रहे हैं। ये तो सब लोग जानते ही हैं, कहने वाली कोई बात नहीं है। नई सब हमारी बहनें जानती हैं कि इसी से जो है आटा पीसती थी और तब रोटी बनती थी। सुबह जो है उनको उठना होता था और अंधेरे में ही चकिया से आटा पीसना होता था। इसके बाद में चूल्हा चौका बर्तन और जो कुछ भी काम होते थे वो करती थी। इसके बाद बनाती थी रोटियां। बताओ, पहले से बेहतर है अब हम लोगों की काफ़ी ज़िंदगी। अब तो काफ़ी ज़्यादा काम हमारे यहाँ गांव में मशीनों से होने लगे हैं। घरेलू काम जैसे कि जैसे मसाले पीसना डेली वाले, तो वो तो जो है सूखे मसाले ऐसे घर में मिक्सी में पीस लेते हैं। और मट्ठा वगैरह बनाना, दूध दही, सब काम जो है मशीनों से होने लगे हैं। और ये सबसे बड़ी आराम तो यही है कि पहले ज़माने में गैस नहीं थी। हमारी सब लोग जो हैं बुज़ुर्ग हमारे चूल्हे पर ही खाना पकाते थे, चाहे कितनी रात हो या दिन हो या कोई आ जाए या दोपहर हो, लेकिन चूल्हे पर ही खाना बनता था। लेकिन अब इतनी जो है ज़िंदगी बदल चुकी है हम लोगों की, तो थोड़े बहुत ऐसे कभी कभार काम आ जाते हैं जो हमको करने पड़ते हैं, और फिर पुरानी यादें भी आ जाती हैं। तो इसी के साथ जो है देखिए हमने दाल जो है छान ली है। छानने के बाद जो साबुत दाल जो निकली थी उसको दोबारा से मैंने चकिया में डाल करके उसको दाल बना लिया है। और साफ़ भी कर ली है दाल हमने, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा था,
तो इतना मैंने सब कुछ सूट नहीं किया है। और इधर देखिए डब्बे में भर के रख दी है दाल, क्योंकि मैंने पहले दाल ही सुखा दी थी, साबुत वाली मूंग ही सुखा दी थी, तो दाल सूखने के लिए नहीं रखेंगे। तो इधर जो छिलका निकला हुआ है इसको हम डाल देंगे भैंस के दाना में, तो भैंस को आसानी हो जाएगी। अब यहाँ की फैलान समेट लेते हैं, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कभी कभार ऐसे काम करते हैं तो हमको दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है आराम करने का। और दाल जो मैंने साफ़ की थी तो उसकी वजह से सारा कमरा खक गया है, बहुत तेज़ी से धूल सी छा गई है सब पर। तो सबसे पहले करते हैं गैस की सफाई, इसके बाद अंदर वाले कमरे में पोंछा लगाएंगे, फिर लगाएंगे बाहर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दाल तो अभी रखी थी थोड़ी सी मूंग की, लेकिन बना इसलिए ली है क्योंकि अब हम बनाएंगे मंगोरे दाल के पकौड़े। तो ये ज़रूरी है बनाना, क्योंकि अभी अभी शिवम के पापा घर पे ही हैं और बना देंगे तो वो भी खा लेंगे। इसके बाद वो चले जाएंगे बाहर, और बाहर जितने हम लेडीज होते हैं साथ में, तो मन हो वो खा सकते हैं बनाकर। अकेले मर्द तो है, रोटी दो चार तवे पर डालकर ही खाना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो इसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा धूल सी लग रही है टेबल पर, और भाई टेबल का तो ऐसा कलर है, तो इसकी वजह से हमें जब भी पोंछा लगाते हैं दूसरे दिन तो हमको साफ़ ही करनी पड़ती है। और इधर मैंने सारा सामान रख दिया है चकिया के ऊपर, जो हमारी मिट्टी की चकिया है। और हाँ, अभी तो कभी कभार हम इससे बेसन भी पीस लेते हैं, और कभी कभार सत्तू भी पीसते हैं। अब जो है गर्मी का महीना है, मतलब जेठ वैसाख में हमारे यहाँ गेहूँ चना के सत्तू बनवाए जाते हैं, तो वो हम इसी चकिया से ही पीसते हैं। चक्की पर नहीं पिसवाते हैं, क्योंकि चक्की पर जो है मिलावट भी हो जाती है। और चकिया पर जितने 2-4 दिन के लिए पीस लेते हैं, आराम आराम से पीस लेते हैं चकिया से। अब बनवाएंगे तो इसी से पीसेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और हाँ, जो है लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे सभी भाई बहन भूल जाते हैं लाइक करना। फिर भी जो है कमेंट और व्यूज़ थोड़े बहुत ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें। और कैसी लगी आज की हमारी वीडियो ज़रूर बताएं। और साफ़ सफाई तो ऐसी रोज़ की ही लगी रहती है घरों में सबके यहाँ, तो हम अकेले ही नहीं हैं कि साफ़ सफाई करते हैं। और जिनके यहाँ मतलब खुले घर हैं तो उनको ज़्यादा करना पड़ता है, और जिनके बंद घर हैं उनको इतनी साफ़ सफाई रोज़ नहीं करनी पड़ती होगी। ये है हमारा कहना। वैसे सभी बहनें हमारी बहुत ज़्यादा जो है साफ़ सफाई तो सब लोग रखते हैं अपने अपने घरों में। सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा घर एकदम चमचमाता सा रहे, तो यही सबको लगे रहता है, और इसी में हम भी लगे रहते हैं। और करीब 12 बजे का टाइम होगा तो लगे हैं। इधर जो है फ्रिज के पास थोड़ा सा ये मक्खन रखा है, मट्ठा रखा है, दूध रख देते हैं, तो थोड़ी सी फैलान लग रही है। और ये फैलान तो हमेशा ही यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अब इनको तो ले जाकर हम कहीं रख नहीं सकते हैं, ये इनका यही स्थान है, यहीं पर रखे रहेंगे। तो इधर पोंछा हमारा लग गया है। तो आज का वीडियो हमारा दोस्तों यहीं तक का था। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते।